नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर महाकुंभ की स्पेशल कवरेज। इस वक्त मैं महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद हूं और हमारे सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और कुछ घंटे का वक्त रह गया है जब पहला अमृत स्नान होना है, पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। और पहले स्नान से पहले आपको महाकुंभ की हर एक तस्वीर, महाकुंभ की स्पेशल कवरेज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं। अखाड़े, लाखों संत, करोड़ों श्रद्धालु, 6 अमृत स्नान और 144 साल बाद महाकुंभ का महासंयोग। सात लेयर सुरक्षा, ATS NSG कमांडोज, ड्रोन, 2700 AI कैमरे, पानी के अंदर 113 ड्रोन का अभेद्य सुरक्षा कवच। तीन 3000 स्पेशल ट्रेन, 7000 बसें, 25 शहरों के लिए फ्लाइट, 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र, 5 लाख गाड़ियों की पार्किंग, 1.5 लाख टेंट, हाईटेक सुविधाओं से लैस महाकुंभ, 1.5 लाख शौचालय, 25,000 कूड़ेदान, 400 किलोमीटर सड़क, 30 पांटून पुल और 69,000 सोलर लाइट से जगमगाता कुंभ क्षेत्र। कहां होगा अमृत स्नान? कहां से होगी कुंभ क्षेत्र में एंट्री? पांटून ब्रिज से कैसे पहुंचे स्नान घाट? चप्पे चप्पे पर तैनात न्यूज 18 के रिपोर्टर दिखाएंगे महाकुंभ की हर तस्वीर। घर बैठे कीजिए महाकुंभ दर्शन। जी हाँ, तो महाकुंभ की तैयारी हो चुकी है और महाकुंभ के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त कुंभ नगरी में मौजूद हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। साधु संत तैयार है, तमाम अखाड़े तैयार हैं, घोड़े, हाथी, नगाड़ों के साथ, ढोल मंजीरों के साथ सभी तैयार हैं उस स्नान के लिए जिसे देखने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पहुंचते हैं और वो भी आस्था के इस नगरी में संगम में सराबोर हो जाते हैं और खो से जाते हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें देखिए, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सनातन गर्व महाकुंभ पर्व जिसका आयोजन प्रयागराज की धरा पर हो रहा है, उस पर्व में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से कि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। और ऐसे में न्यूज 18 आपको बता रहा है कि अगर आप आ रहे हैं महाकुंभ या आपका कोई अपना आ रहा है महाकुंभ तो कैसे आए और किस रास्ते से आए, कहां ठहरे, क्या इंतजाम किए गए हैं। कई पैंटून पुल बनाए गए हैं और इस पुल को पार करना होता है। पुल के उस पार अखाड़े हैं, इस पार स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं, श्रद्धालुओं के रहने के लिए कैंप है, बहुत सी जगहों पर रैन बसेरों का इंतजाम है। तो आप किस रास्ते से आए, कैसे पुल को पार करें और कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से महाकुंभ में अपने आस्था, अपने धार्मिक इस अनुष्ठान को कामयाब बना सके, अपनी यात्रा को सफल बना सके और महाकुंभ का पवित्र स्नान कर सके, हर एक जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। इससे पहले रिपोर्ट दिखाई, इससे पहले कहां से आई आप? मैं वृंदावन से आई हूँ। अभी आ रही हैं? जी। कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान करना आपको? हाँ, कल मैं बहुत खुश होके आ रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन बस एक चीज मुझे ये लगा
जो न्यूज में मैं देख रही थी कि स्टेशन से व्यवस्था यहाँ तक है, स्टेशन से यहाँ तक का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको व्यवस्था नहीं दिखी? वहाँ से बसें चल रही हैं। यहाँ तक बहुत चल गए, दो पुलिस को मैं पूछ के आई। बस मिली मैडम, हमको बस मिली, बस छोड़ के गई चंगी तक। हम लोग को नहीं मिली, हम लोग बहुत मुश्किल। चलिए, तो कहीं बसें मिल रही है किसी को, और इनका कहना है इनको नहीं मिली है। कई ई रिक्शा भी चले, और अब देखिए बड़ी संख्या में बहुत अच्छी लग रही है। अंदर आके खुशी लग रहा है, जो देख रहे हैं। अभी जा रहे हैं, कल का पहला स्नान करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगम नगरी में संगम पूरे भारत से हो रहा है। चलिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप भी आ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ, तो कैसे आए, कहाँ जाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ सज चुका है। चंद घंटे बाद पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। उससे पहले महाकुंभ दर्शन की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालु एंट्री करेंगे। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये काली सड़क का तिकोनिया चौराहा है। यही वो जगह है जो महाकुंभ मेले का एंट्री पॉइंट कहा जा रहा है। जो 7 सड़कें हैं, लखनऊ रायबरेली से आने वाली, अयोध्या सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से आने वाली, और अगर हम इधर से देखें तो जौनपुर और वाराणसी से आने वाली, और उसके बाद नैनी इलाके की अगर बात करें तो नैनी इलाके में मिर्जापुर से आने वाली, और दूसरी रीवा यानी मध्य प्रदेश से आने वाली सड़क, और एक सड़क कानपुर से आ रही है। तो 7 मार्ग हैं। 7 मार्गों से जब लोग पहुंचेंगे तो इसी काली सड़क पर जो ये तिराहा है, यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में जो 30 तोरण द्वार बनाए गए हैं, उनमें ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 लिखा हुआ ये कुंभ द्वार है, और यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेंगे। इसी द्वार से महाकुंभ क्षेत्र में काली सड़क से लोग प्रवेश कर जाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बताइए कहाँ से आए हैं आप? महाकुंभ में आए हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला बिहार से आए हैं जी। तो महाकुंभ में स्नान के लिए आए हैं? स्नान के लिए आए हैं जी। अच्छा, तो ये सब लोग एक साथ आए हैं? हाँ, सब लोग साथ आए। कहाँ रुकेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेले में रुकेंगे। मेले में रुकेंगे जी। तो क्या यहाँ पर रुके हुए हैं? कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, जानकारी चाहते हैं? हाँ, जानकारी चाहते हैं। क्या जानकारी मांग रहे हैं यहाँ पर? मेला के लिए रास्ता मांग रहे हैं। रास्ता मांग रहे कैसे हैं। जाना तो है। ये पुलिस से रास्ता मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अब श्रद्धालुओं के आने का क्रम भी शुरू हो गया है। यूपी पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है यूपी की, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। चूंकि ट्रैफिक का यहाँ पर मैनेजमेंट पूरा प्लान तैयार किया गया है। 3 दिनों तक जो सामान्य स्नान पर्व रहेंगे वो नो व्हीकल जोन रहेगा, और जो स्नान पर्व मौनी अमावस्या का है उन दिनों में 5 दिन का नो व्हीकल जोन रखा गया है। कमिश्नरेट के साथ साथ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन रहेगा। तो जो पुलिस के ये जवान हैं वो मददगार की भूमिका में लोगों के नजर आ रहे हैं, लोगों को रास्ता बता रहे हैं। इसके लिए सॉफ्ट स्किल की इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब श्रद्धालुओं के आने का क्रम भी यहाँ पर शुरू हो गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। आम श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की कोई पास की जरूरत नहीं होगी। आम श्रद्धालु बगैर किसी पास के यहाँ पर आ सकता है। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि महाकुंभ के स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आम श्रद्धालु और साधु संत ही यहाँ पर जा सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं, कैसी व्यवस्था देख रही हैं यहाँ? हम लोग तो कानपुर से आए और यहीं हम लोग की जन्मभूमि है। हमें व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है। पहले भी ऐसी व्यवस्था देखी आपने? नहीं भाई, समय के हिसाब से बहुत सुधार है। कम से कम धार्मिक चीजों को प्रोग्रेस किया जा रहा है और हमें आस्था बढ़ाई जा रही है। उसी को देखते हुए हम कानपुर से। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत तगड़ी व्यवस्था है, हर तरफ इंतजाम है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट आप देख रही होंगी, कैसी व्यवस्था? सब बहुत अच्छा है। सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अभी से आप हर हर गंगे करने आ गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी। हम लोगों ने ऐसी तैयारी कभी पहले देखी नहीं। यहाँ के होते हुए भी हम लोगों ने कभी तैयारी ऐसी नहीं देखी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी। तो निश्चित तौर पर ये तीनों बहनें यहाँ पर पहुंची हैं जो प्रयागराज की रहने वाली हैं। तैयारियों को लेकर ये बता रही हैं। और ये रास्ता जो है ये काली सड़क का मार्ग है, और इसी रास्ते से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं हर हर गंगे करते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ की तैयारियों की तारीफ करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और महाकुंभ की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। और चूंकि स्नान पर्व है इसलिए लोग
तेजी से महाकुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन स्नान घाट जो बनाए गए हैं उनकी क्या तैयारी है, इसके लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राजीव सिंह मौजूद हैं। आइए हम ले चलते हैं राजीव सिंह के पास, जो आगे घाटों की तैयारी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद सर्वेश। महाकुंभ में स्नान का ही मुख्य महत्व होता है। इस बार महाकुंभ 2025 में स्नान की 6 प्रमुख तिथियां हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी से पहला स्नान शुरू होगा, जिसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा प्रमुख स्नान होगा, जिसके बाद 29 जनवरी जिस दिन मौनी अमावस्या है उस दिन तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्नान होगा, जिसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा स्नान होगा। 5वां स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। 6ठा स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दौरान जो शाही स्नान है वो पहला मकर संक्रांति को होगा, यानी कि 14 जनवरी को, जिसे इस बार अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी को किया जाएगा। इस दौरान जब आप संगम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद संगम के घाट पर पहुंचने के कई रास्ते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हमारे दाहिने आपको ये अकबर का किला दिख रहा है, जब संगम क्षेत्र में पहुंचकर आप लेटे हुए हनुमान जी की तरफ से इस किले की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहला इस किले से जुड़ा हुआ ये आपको वीआईपी घाट नजर आएगा। इस वीआईपी घाट में महाकुंभ में आने वाले सारे जो वीआईपी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहीं से यहाँ पर संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस घाट को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ बनाया गया है। कहा जाता था कि प्रयागराज में गंगा के तट पर कोई पक्का पुल नहीं होता, पक्का घाट नहीं होता, लेकिन ये योगी सरकार ने करके दिखाया है। पहली बार यहाँ पर पक्का घाट ये बनाया गया है महाकुंभ 2025 में संगम में स्नान के लिए। पक्के घाट के निर्माण के साथ ही सरकार ने इस बार संगम स्नान के लिए खास व्यवस्था की है। अखाड़ों और वीवीआईपी के अलग घाट के साथ ही अलग अलग इलाकों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। दूसरी ओर जो आपको पुल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी कई घाट बनाए गए हैं, दर्जनों घाट बनाए गए हैं। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग घाट निर्धारित किया गया है ताकि आपको जाम ना मिले, आप वहाँ पर प्रमुख स्नान तिथियों में स्नान कर सकते हैं। अगर आप कानपुर से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा में एक घाट बनाया गया है जहां पर लोगों के स्नान करने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुख सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है और घाटों पर भी वो स्पष्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। घाट निर्माण के साथ ही सरकार ने स्नान में कोई दिक्कत न हो इसकी भी व्यवस्था की है। साथ ही घाटों को भव्य स्वरूप भी दिया गया है। इस वक्त मैं महाकुंभ 2025 के उन संगम घाटों पर खड़ा हूं जहां पर साधु संतों के साथ प्रमुख स्नान तिथियों और अन्य दिनों में पहुंचने वाले करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये अंतिम छोर है संगम घाट का, जिसके दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो महाकुंभ की शोभा कहे जाते हैं 13 अखाड़े और उनके हजारों साधु संत महंत नागा, उनके रहने के भव्य और दिव्य ठिकाने बनाए गए हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये संगम क्रॉस करना होगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि दर्जनों जो है पैंटून पुल बनाए गए हैं, जिनके जरिए जो पैदल यात्री हैं वो आ जा सकते हैं और जिनके पास गाड़ी हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मुहैया कराई गई है। ऐसे में दूसरी तरफ जो महाकुंभ की शोभा है, साधु संत, उधर क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये दिखाने और बताने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला। चलते हैं आलोक के पास। धन्यवाद राजीव। इन पांटून ब्रिजेस की कहानी भी अजब है, क्योंकि यह हजारों लाखों लोगों को यहाँ रास्ता प्रदान करते हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका निर्माण पीपे से होता है।
लगभग 5 टन का वजन सहने की क्षमता रखते हैं और इनका निर्माण करने के लिए रस्सियों में लपेटकर मोटी मोटी लकड़ियां फेंकी जाती हैं और फिर जब उन पर बालू जम जाती है तब इन ब्रिजेस को स्थायी रखने के लिए ये पांटून के जो पीपे हैं ये डाले जाते हैं और इनके ऊपर लगभग 4-4 फीट मोटी लकड़ियां डाली जाती हैं और फिर उसके भी ऊपर ये गार्डर लगाए जाते हैं लकड़ियों के। उसके बाद इस पर घास डाली जाती है, फूस डाली जाती है, फिर उसके बाद इस पर मिट्टी डाली जाती है और उसके बाद चक्कर प्लेट लगाई जाती है और तब उसके बाद इस तरह की तमाम गाड़ियां उस पर मूव हो सकती हैं और ये लाइफ लाइन कही जाने लगती है। इसके साथ ही साथ यह जो इनकी संख्या है इस बार पिछले 2019 की अगर बात करें तो इनकी संख्या 22 थी, लेकिन अब की बार इनको 30 की संख्या में बढ़ा दिया गया है और अब हजारों लाखों लोग इससे आएंगे जाएंगे। माता जी कैसी हैं आप? ठीक है। ये पुल अगर नहीं होता तो कैसे जाती? अरे बाबा दुख गम माई बोले रखता से। हाँ देखिए ये ब्रिज जो है ऐसे यात्रियों के लिए जो पैदल आते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता। अगर ये ब्रिज नहीं होता तो कैसे आती जाती हैं आप लोग? ये जो पीपा पुल है इसके बन जाने से आसान हो गया या खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल आसान हो गया है। इससे हम लोग वहाँ के एरिया को झूसी से कनेक्ट हो गया है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा मेला क्षेत्र में घूम पा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है भैया, ये अगर ब्रिज नहीं होता तो क्या होता? ब्रिज नहीं होता तो फिर दिक्कत होती इधर से उधर जाने वालों को, और इसीलिए हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ब्रिज बनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार हम लोग प्रकट करना चाहिए। देखिए ये जो पांटून ब्रिज है ये महाकुंभ 2025 की लाइफ लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और 5 टन का वजन सह सकती है। और महाकुंभ में आना, स्नान करना कोई आम बात नहीं है, बड़ी कठिन डगर है और इसीलिए हमने हमारे न्यूज 18 नेटवर्क ने तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अपने चप्पे चप्पे पर अपने रिपोर्टर तय किए हैं। संगम तट के लिए पांटून ब्रिज, स्नान के लिए बेहतर घाट के साथ साथ लोग निर्मल जल में कुंभ स्नान कर सकें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। स्नान के समय कोई अनहोनी न हो, इसके लिए नदी में पुलिस के साथ साथ एनएसजी कमांडोज को भी उतारा गया है। ये संगम है, ये आस्था का संगम है, यहाँ करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। 5 स्नान है। आप देख सकते हैं कि गंगा की बात की जाए तो गंगा की अविरलता, गंगा की स्वच्छता देखी जा सकती है। घाटों की अगर बात करें तो घाटों पर साफ किनारे देखा जा सकता है, क्योंकि संगम का स्नान का एक बहुत महत्व है। करोड़ों लोग की आस्था का केंद्र बना है। 5 अमृत स्नान होने हैं और इसमें पहला स्नान जो है वो 13 तारीख को होगा और किसी भी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति डूबने की स्थिति में हो तो उसको निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जल पुलिस है, पीएसी है, एटीएस है, एसटीएफ है, एनडीआरएफ है और तमाम एजेंसीज और इनके अलावा हेल्पिंग हैंड्स है। और यहाँ देखा जा सकता है कि यदि कोई नहाने के दौरान चुटिल हो तो उसके लिए अलर्ट मोड पर पुलिस और मेडिकल टीम भी मौजूद है। यहाँ 3 तरह के एम्बुलेंस है, पानी में चलने वाली, 7 एम्बुलेंस जमीन पर चलने वाली और फिक्स अस्पताल भी बने हैं। पानी की तमाम चीजें देखी जाती है और महाकुंभ में करोड़ों लोग आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस, पीएसी, यहाँ तक की जीआरपी, आरपीएफ, एनडीआरएफ, एटीएस और कुंभ की अपनी जो सुरक्षा है वो यहाँ मौजूद है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। 7 लेयर की ऐसी अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। संगम के उस क्षेत्र में है जहां पर अखाड़ों के शाही स्नान यानी अमृत स्नान करेंगे। यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्योरिटी के यहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इस तरह से यहां पर देखिए कि पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। चारों तरफ यहां पर बफर एरिया बनाया गया है और इसके साथ साथ मीडिया के लिए भी यहां पर वॉच टावर बनाए जाते हैं, जिसका निर्माण यहां बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस वॉच टावर पर हम चलेंगे और वॉच टावर पर चलने के साथ ही साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां से मेले का नजारा कितना दिव्य और भव्य नजर आता है। किस तरह से यहां से पूरे मेले को हम देख सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद तो चारों तरफ यहां पर किस तरह का दिव्य और भव्य नजारा है वो हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा मेला है वो करीब 4000 हेक्टेयर में यानी 32 हेक्टेयर था तो 4000 हेक्टेयर में इस बार बसाया गया है। इसके साथ साथ 25 सेक्टरों में है। लेकिन जब हम इस वॉच टावर पर खड़े होते हैं, मीडिया टावर पर खड़े होते हैं तो वाकई ये दृश्य अपने आप में
और अलौकिक होता है। और जो वो सामने का इलाका दिख रहा है वो संगम नोज है, यानी कि गंगा और यमुना नदियां वहीं पर आकर मिलती हैं और ये गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी है। और जो घाट हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहीं पर लोग आएंगे, यहीं पर अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो अमृत स्नान करेंगे। ये तैयारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी भव्य सजावट की गई है उसका भी नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसकी संख्या 2700 से ज्यादा है। AI युक्त यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, बेहद भव्य है। और यहाँ पर अब चहल पहल शुरू हो गई है क्योंकि महाकुंभ होने जा रहा है। 144 वर्षों के बाद वो शुभ मुहूर्त आया है जबकि लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो लोगों के आने का क्रम भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इस वॉच टावर से आप देख सकते हैं कि किस तरह का दिव्य और भव्य नज़ारा है। उस तरफ आप देखिए कि तमाम जो 30 पांटून ब्रिज बनाए गए हैं तो उनका भी नज़ारा यहाँ पर दिव्य और भव्य पूरी तरह से नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं जल थल और नभ में, यानी कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक न हो। और इसके साथ साथ AI कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एक एक संदिग्ध व्यक्ति पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे भी नजर रखी जाएगी। तो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं कि किसी भी तरह से या महाकुंभ की तैयारियों में कोई गड़बड़ी न हो। यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं वो सामने नजर आ रहा है, संगम नोज। यहाँ पर बड़ी संख्या में पहले अखाड़ों के जो नागा सन्यासी हैं वो शाही स्नान पर्वों पर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और वो यहाँ पर अमृत स्नान करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो वॉच टावर ये बनाया जा रहा है, सामने ये पुलिस का वॉच टावर है। आप देख सकते हैं इस तरफ कि ये पुलिस का वॉच टावर है। पुलिस यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर वो पूरी मॉनिटरिंग करेगी और यहाँ से पूरे मेले पर पुलिस की पैनी नजर यहाँ से रखी जाती है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे और यहाँ से पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी। व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के साथ साथ लोगों के रहने, खाने और आने जाने तक की बेहतरीन व्यवस्था कुंभ क्षेत्र में दिख रही है। और उसी में से एक है टेंट सिटी, जो इस वक्त दुधिया रोशनी से सराबोर है। न्यूज़ 18 टीम सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती है कि देखिए रात का वक्त है, टेंट सिटी पूरी तरीके से सज चुकी है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लाइट्स 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 और दूधिया रोशनी में पूरा ये प्रयाग या कहा जाए टेंट सिटी पूरी जगमगा रही है। लाइट्स हैं, यहाँ तक कि रात के वक्त ये नज़ारा देखने योग्य है। यहाँ ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स लाइटिंग बनी है, ग्रुप्स बने हैं, हट्स बने हैं और यहाँ तक कि और लोगों के कॉटेजेस बनाए गए। जहाँ तक अब कैमरे की नजर जा रही है, जितना ये दूध की रोशनी की तरह पूरी तरीके से चमका है महाकुंभ। और 13 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में आस्था की लोग डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी करनी है। और इसको 9 ब्लॉक्स में टोटल बांटा गया है, 1, 2, 3 ए ब्लॉक में। उसके बाद ऐसे करते करते 9 ब्लॉक्स बांटे गए। और ठीक लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पे जो चमक रही तिरंगा लाइट्स, ऐसा दृश्य कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ तक कि LED लाइट्स भी इसमें पूरी तरीके से लगाई गई हैं। और कॉटेज में सुरक्षा और लोगों के स्थान और सम्मान का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारियों ने जहां को अपना पूरा फाइनल टच दे दिया है, तो वहीं अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूर्योदय का इंतजार है, क्योंकि सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ लोग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। हर एंगल से कुंभ पहले अमृत स्नान के लिए तैयार है। हर तैयारी दुरुस्त है, हर अधिकारी चौकन्ना। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरा कैमरा ऑन रखे। देखिए ये महाकुंभ 2025 है और इसको लेकर इस टेंट सिटी को बनाया गया है। ये पूरी टेंट सिटी है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पंडाल पंडाल और पंडाल, कहीं साधुओं के, कहीं संत के, कहीं मठ के स्वामियों के। और ऐसे में कल्पवासी रहें या वो लोग जो अपने गुरुओं की आस्था में आते हैं। और ऐसे में 13 तारीख को जब स्नान होना है, उसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर पूरा सज चुका है। सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के 4 चौकीदार किए गए। 11 सेक्टर, 12 सेक्टर,
13 सेक्टर से लेके 20 सेक्टर तक है। और लाइट्स की अगर बात की जाए, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लाइट्स को भी फोकस करके दिखाएं कि कैसे लाइट्स लगाई गई हैं। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट लगाई गई हैं, इलेक्ट्रिक के पोल्स पूरे लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट्स ऑफ शेड्स पूरे टिन शेड्स बनाए गए हैं, पूरे टिन शेड्स पूरी तरीके से इसमें बने हैं। और अगर राइट और देखिए बड़े बड़े पंडाल बने जहां समागम होगा साधु संतों का, वहां पहुंचेंगे और ऐसे में एक एक करके चीजें को सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। अब बस इंतजार है 45 दिनों तक चलने वाले सनातन के इस मेले में उस पल का जब नागा साधुओं के साथ लाखों साधु संत महात्मा महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान के लिए कुंभ क्षेत्र से गुजरते हुए संगम में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दुनिया का सबसे बड़ा तंबुओं का शहर, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर पूरी तरह से तैयार है, सज चुका है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, संतों का आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल न्यूज़ 18 पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है और महाकुंभ की महाकवरेज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।